नमस्कार। ज्योतिष तत्व चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लग्नेश के अलग अलग भावों में बैठने का क्या फल होता है, इसको समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ज्योतिष तत्व की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लग्न और लग्नेश को सबसे ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र में महत्व दिया गया है। तो लग्नेश जहाँ भी बैठता है या जिस भाव पे दृष्टि डालता है, लग्नेश की दृष्टि जिस भाव पे भी पड़ती है उस भाव में वृद्धि होती है, या लग्नेश जहाँ बैठता है उस भाव में भी वृद्धि करता है। दोनों ही स्थितियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं, लग्नेश जहाँ बैठता है वहाँ और लग्नेश की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ। तो आइए इस विषय को समझते हैं। लग्नेश यदि लग्न में ही बैठ जाए, यहाँ लग्न है, लग्नेश यदि लग्न में ही बैठ जाए तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। लग्नेश यदि लग्न में बैठे तो व्यक्ति अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जीवन भर प्रयासरत रहता है। व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व वाला, सुंदर शरीर वाला, स्वस्थ और धनवान होता है, यशस्वी होता है। सभी तरह से अपने आप को योग्य बनाने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। अब लग्नेश यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति का सारा ध्यान अपने परिवार के लिए रहेगा और वह धन कमाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। वह अपने परिवार की देखभाल के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहेगा। और जब लग्नेश तीसरे भाव में बैठ जाए तो ये तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा और अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से वह धनोपार्जन करेगा और भी जो भी कर्म करेगा उसमें वह सफल होगा, बशर्ते कि लग्न पर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं हो। यदि उसके साथ कहीं भी किसी भी भाव में यदि लग्नेश बैठता है तो उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसके बल में और वृद्धि हो जाएगी, और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो बल में कमी आ जाएगी। अब लग्नेश अगर चौथे भाव में बैठे तो उसका अपने माता से बहुत अच्छा संबंध होगा। उसके पास भूमि, भवन, वाहन सभी साधन होंगे। वह जमीन का भी मालिक होगा, उसके पास अपना मकान होगा। और लग्नेश यदि पांचवें भाव में बैठे तो व्यक्ति बहुत विद्वान होगा, अपने बलबूते पर समाज में अपना स्थायित्व बनाएगा। और लग्नेश यदि छठे भाव में हो तो यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। तो लग्नेश यदि छठे भाव में जाता है तो व्यक्ति बीमार रहता है। लेकिन यह स्थिति बदल सकती है यदि लग्नेश पर कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो। इसलिए केवल छठे भाव में लग्नेश का चले जाना इस बात का द्योतक जरूर है कि वह बीमार होगा, लेकिन वह बीमारियों से बच सकता है यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े। और लग्नेश यदि सातवें भाव में जाता है तो यह भी एक अच्छी ही स्थिति है। इसमें उसका सारा ध्यान अपने पत्नी और व्यापार पे केंद्रित रहेगा, क्योंकि सातवां भाव साझेदारी का भी है। और आठवां भाव में यदि लग्नेश चला जाए तो यह भी एक त्रिक भावों में से एक भाव है और कष्ट का भाव है। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वह गूढ़ विद्याओं का मालिक होगा। उसको बहुत सारी गूढ़ विद्याएं, ज्योतिष की जानकारी हो सकती है। और लग्नेश यदि नवम भाव में चला जाए तो वह बहुत भाग्यशाली होगा, वह धर्मात्मा होगा और तीर्थ यात्रा करने का शौकीन होगा।
और नवमेश यदि दशम भाव में चला जाए तो वह व्यक्ति जीवन भर अपनी नौकरी, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति समर्पित रहने वाला होगा। वह पिता के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि नवम भाव से भी हम पिता को देखते हैं और दसम भाव से भी देखते हैं। और 11वें भाव में यदि लग्नेश जाता है तो यह भी एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति अपने कार्यों के बल पर सदा लाभ पाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और उसके सहोदर भाई बहनों के लिए भी वह अच्छा होगा। और लग्नेश यदि 12वें भाव में जाता है तो 12वें भाव में व्यय की स्थिति बन जाती है, मतलब लग्न का व्यय होना कहा जाता है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए लग्नेश का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी किसी भी भाव में लग्नेश के जाने से अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। सबसे जो अच्छी बात है कि लग्नेश जिस भाव पे दृष्टि डालता है या जहाँ भी बैठता है, जीवन भर उस भाव से संबंधित विषयों के प्रति प्रयत्नशील रहता है, उसका ध्यान वहीं लगा रहता है। तो आशा है इस विषय को आप समझ पा रहे होंगे, और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट्स करके यह अवश्य बताएं कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। नमस्कार।